नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका निशाना पर। आज हम दो मुद्दों पर बातें करेंगे। एक तो प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में। उन्होंने कल बयान दिया है जो आज अखबार में बड़ी बड़ी हेडलाइन में छपा है कि आप कांग्रेस पार्टी को ही हटा दीजिए, गरीबी अपने आप हट जाएगी। जो बयान राहुल गांधी ने दिया था कि हम एक साल में एक परिवार को 72,000 रुपये सालाना देंगे, उस पर मोदी जी ने तंज कसा है। और दूसरा, बॉलीवुड से खबर आई है कि 100 फिल्मकारों ने एक बयान जारी किया है कि इस बार के 2019 के चुनाव में भाजपा को वोट मत दीजिए। तो चलिए हम पहले बात करते हैं। जो मोदी जी का पहला बयान है कि कांग्रेस पार्टी को सत्ता से हटा दीजिए। क्या मतलब है यार मोदी जी, कमाल करते हो आप भी। आप पिछले 5 साल से आप ही सत्ता में हैं, आप ही प्रधानमंत्री हैं। दोस्तों, कोई उनसे पूछने वाला होना चाहिए कि आप बार बार कांग्रेस पर जो आरोप लगा रहे हैं, भाई 5 साल गुजर चुके हैं उनको, सत्ता से बेदखल हुए। सत्ता में कौन है मोदी जी? 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा था आपका, उनका क्या हुआ? 15 लाख का क्या हुआ? नोटबंदी से आप जिस आतंकवाद को ख़त्म करने की बात कह रहे थे, पुलवामा में हमने देखा है, उड़ी में हमने देखा है किस तरह से हमले किए हैं। आतंकवाद और उसके नाम पर आतंकवादी जिस तरह से हमारे देश में अशांति फैलाना चाहते हैं, उसमें आप लोगों की जो पार्टी है उसके सदस्य उसी को बढ़ा रहे हैं। क्योंकि आतंकवादी चाहते क्या हैं कि कहीं भी हम बम फोड़ेंगे और पूरे देश में एक आतंक का माहौल होगा। यही चाहते हैं आतंकवादी। और वो घटना होने के बाद आपकी पार्टी के कार्यकर्ता क्या करते हैं? जगह जगह कश्मीरियों को मार रहे थे, पीट रहे थे। अरे कोई सामान बेच रहा है, अपनी दुकान लगा के बैठा है, कोई शॉल बेचने आया हुआ है, आप उनको परेशान कर रहे हैं। मतलब उनकी परेशानी से वहाँ क्या माहौल होगा। उन लोगों की पहले ही हमारे प्रति जो धारणा है पूरे देश के प्रति कि हमको अलग थलग करके रख दिया गया है। तो मोदी जी, सत्ता में आप हैं, कश्मीर में भी आप थे, 3.5 साल तक महबूबा मुफ्ती के साथ है, बहुत अच्छे तरीके से आपने शासन चलाया है। आपकी ही पार्टी के गृह मंत्रालय ने अभी, क्योंकि गृह मंत्रालय आपका ही है भाई, पूरा देश आपका है, फिलहाल तो सत्ता में आप हैं, तो आपके गृह मंत्रालय ने ही रिपोर्ट पेश की है कि पिछले 4 साल में आतंकवादियों की घटनाएं बढ़ी हैं, आम आदमियों की मरने की संख्या बढ़ी है, फौजियों के मरने की संख्या, जो हमारे सिपाही हैं उनके मरने की संख्या बढ़ी है। अरे उनकी तो चिता भी ठंडी नहीं हुई थी यार, आप वोट मांगने पहुंच गए। कमाल है मोदी जी आपका। आचार संहिता लागू हो गई है और आप पूरे देश को संबोधित कर रहे हैं सरकारी तंत्र से। अजी आपको करना है तो आप अपनी पार्टी के खर्चे से कीजिए, हमारे टैक्स के पैसों से क्यों कर रहे हैं भाई? आपको प्रचार करना है कीजिए, आपके पास पैसे की कमी है क्या? बड़े बड़े अडानी अंबानी ने आपको कितने करोड़ों रुपये दिया है। तो मोदी जी, 5 साल से सत्ता में आप ही, कांग्रेस नहीं है। मैं कांग्रेस का समर्थन नहीं कर रहा हूं। और मैं आप लोगों से भी बता देना चाहता हूं दोस्तों कि आप इन वादों में बिल्कुल मत आए, क्योंकि जिस तरह से 15 लाख मोदी जी ने दिए हैं, हो सकता है राहुल गांधी भी उसी तरह जुमले छेड़ रहे हैं, क्योंकि पहले यही सत्ता में थे। इन्हीं की कारगुजारियों से 2G स्पेक्ट्रम, कोयला घोटाला, पता नहीं कौन कौन से घोटाले कर रहे थे। लेकिन क्या मोदी सरकार ने उनको दिया दंड? दिया कोई? बजाय उसके राजा कन्नी मोदी सबको बाहर निकाल दिया। भाई सोचिए आप कर क्या रहे हैं। कहाँ आप दामाद जी को कह रहे थे कि हम जेल में डालेंगे रॉबर्ट वाड्रा को, आपने डाला क्या मोदी जी? नहीं डालेंगे, आप डालेंगे भी नहीं, क्योंकि आपकी और कांग्रेस की नीतियों में कोई अंतर नहीं है। आधार कांग्रेस ने लागू किया 40 की स्पीड, 40 की क्या 400 की स्पीड से आपने उसको और ज़्यादा तरीके से लागू किया, जिससे आम जनता परेशान है। अरे अंगूठा नहीं मिल रहा है उनका, क्या उनको खाने को नहीं मिलेगा? तो मोदी जी, आप सत्ता में हैं, इस तरह की बयानबाजियां बंद करें और ये बताएं कि पिछले 5 साल में आपकी क्या क्या उपलब्धियां हैं। एक बयान तो ये था दोस्तों। और दूसरा बयान आया है बॉलीवुड से।
बॉलीवुड में आप लोग देखते होंगे कि बहुत से कलाकार, बहुत से जो फिल्मकार हैं वो किसी एक सत्ताधारी पार्टी, मेन स्ट्रीम की पार्टी से गठजोड़ करेंगे और पैसा कमाएंगे। देखा ना उड़ी फिल्म? मोदी जी को जल्दी बहुत है, आप उनकी उपलब्धियों को अभी दिखा दीजिए। उड़ी फिल्म बनी, एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर बनी और अब नरेंद्र मोदी। कमाल का यार, क्या ट्रेलर बनाया है यार। वैसे मोदी जी खुद एक्टिंग करते तो अच्छा था, विवेक ओबराय एक्टिंग में अच्छे नहीं लग रहे मोदी जी, फेल हो गया। विवेक ओबराय बेचारा अपने कैरियर क्या किया आपने, इससे अच्छी एक्टिंग तो आप करते हैं। तो हम बातें कर रहे थे फिल्मकारों की। बॉलीवुड के सैकड़ों फिल्मकारों ने, लगभग 100 फिल्मकारों ने एक संयुक्त रूप से बयान जारी किया है, क्योंकि पिछले 5 सालों में उन्होंने देखा, हम बातें कर रहे थे फिल्मकारों की कि कुछ फिल्मकार क्या होते हैं, किसी एक सत्ताधारी पार्टी जो मेन स्ट्रीम की पार्टी है उससे गठजोड़ करके अपना फ़ायदा कमाते हैं, और कुछ फिल्मकार होते हैं जिन पर बाजार का असर नहीं होता, वो अपना काम करते रहते हैं, उनकी फिल्में चाहे चले या न चले, लेकिन वो ऐसा काम करते हैं आपको, जिसको समानांतर फिल्म सिनेमा कहते हैं। उनमें से बहुत से लोगों ने, मतलब उनके अंदर एक बेचैनी है कि 5 साल से जिस तरह से माहौल ख़राब हुआ है देश में, फिल्मों में भी जिस तरह से सेंसरशिप लागू की गई है, उससे माहौल, अगर 2019 में भी यही सरकार आती है, यानी कि भाजपा की सरकार आती है, तो माहौल फांसीवाद का खतरा और ज़्यादा गहराएगा। फांसीवाद का खतरा जानने के लिए आप आकाश बनर्जी की बड़ी अच्छी वीडियो बनाई, उन्होंने फांसीवाद के तरीक़ों को अच्छे तरीके से समझाया, उसकी वीडियो देख सकते हैं आप, आकाश बनर्जी की वीडियो को। और उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से समझाया गया है कि किस तरीके से फांसीवाद का जो डर है वो हमारे अंदर धीरे धीरे हमारे देश में फैलता जा रहा है। अगर आप रोज़गार की बात करेंगे तो देश खतरे में है, भारत माता की जय, आप ये बातें करते हैं, इसी को फांसीवाद कहते हैं। आप किसानों की बातें करेंगे तो देश खतरे में है। राष्ट्रवाद सर्वोपरि होता है। देश के युवा, देश में बेरोजगारी कितनी है, भूखमरी कितनी है, उस पर आप चर्चा नहीं करेंगे। तो इन्हीं सब मुद्दों को लेकर, इन्हीं सब चीज़ों को देखकर 100 फिल्मकारों ने अपील की है। उन फिल्मकारों में से कुछों के नाम मैं बता देता हूँ, जो स्वतंत्र फिल्म निर्माता हैं, जिन्होंने लोकतंत्र बचाओ मंच के तहत एकजुट होकर ये बयान जारी किया गया है कि 2019 के आगामी अभी चुनाव होंगे, ये 12 अप्रैल से शुरू हो जाएंगे। उनमें जो फिल्मकार हैं आनंद पटवर्धन, एस शशिधरन, सुदेवन, दीपा धनराज, गुरविंदर सिंह, पुष्पेंद्र सिंह, कबीर सिंह चौधरी, अंजलि मोंटेरो, प्रवीण मोर्चले, देवाशीष मखीजा और फेस्टिवल के निर्देशक और संपादक बीना पोप जैसे नामी फिल्मकार हैं। उन्होंने artistunitedindia.com वेबसाइट पर अपना बयान डाला है। उन लोगों का मानना है कि भाजपा नेतृत्व वाली सरकार के जो शासनकाल में ध्रुवीकरण और घृणा की राजनीति में बढ़ोतरी हुई है, मुसलमानों पर, दलितों पर, खासकर किसानों को, युवाओं को बिल्कुल एक तरह से हाशिए पर धकेल दिया गया है, उनकी बातें नहीं सुनी जा रही हैं। इसके अलावा और भी अन्य कारण हैं। इन निर्माताओं का मानना है कि आगामी लोकसभा चुनाव में समझदारी से मतदान नहीं करेंगे तो फांसीवाद हमें मुश्किल में डाल देगा। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि 2014 में भाजपा सत्ता में आने के बाद से देश का जो धार्मिक रूप से ध्रुवीकरण हुआ है वो आप लोगों के सामने है। सरकार अपने वादों को पूरा करने में पूरी तरह से विफल रही है। नोटबंदी में विफल रही, जीएसटी में विफल रही, 2 करोड़ नौकरियां नहीं दे पाई। उल्टे अभी जो अखबार में खबर आई है कि पूरे मतलब पिछले 4 4.5 साल में 4 करोड़ नौकरियां ख़त्म हुई हैं। 4 करोड़ नौकरियां, कहाँ 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा था, कहाँ 4 करोड़ नौकरियां ख़त्म हो चुकी हैं। तो गोरक्षा और गो हत्या के नाम पर जिस तरह से मॉब लिंचिंग हो रही है, ये भी पूरी तरह से माहौल एक तरह से ख़राब हुआ है। और अभी गुड़गांव में जिस तरह से पीटा गया एक परिवार को, मतलब भयानक है। आपको कहीं भी कोई भी एंटी नेशनल कहकर मार सकता है और आप पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, देश में ऐसा माहौल है। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति या संस्था सरकार के प्रति अगर थोड़ी सी भी
सवाल पूछने की हिम्मत जुटाता है, वो सवाल पूछता है तो आप उसको एंटी नेशनल कह देते हैं, देशद्रोही कहकर आप उससे पल्ला झाड़ लेते हैं। बजाय उसको पल्ला झाड़ने को उसको पीटने भी लगते हैं। उन्होंने ये आरोप लगाया कि देशभक्ति को अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए भाजपा इस्तेमाल कर रही है। साथ ही सशस्त्र बलों को अपनी रणनीति में शामिल करके राष्ट्र को युद्ध में उलझाने की कोशिश कर रही है। हालांकि वो युद्ध करेंगे नहीं, क्योंकि अंबानी अडानी का कारोबार और साथ में हमारे जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं उनके बेटे का कारोबार भी तो पाकिस्तान में है भाई। हाँ, ये तो तय है कि वो युद्ध तो करेंगे नहीं, लेकिन युद्ध का माहौल दिखाकर, डर दिखाकर हम और आप लोगों से वोट ले लेंगे। तो जो फिल्मकार हैं वो बुद्धिजीवी लोग हैं, उन्होंने दुनिया देखी है, हमने भी दुनिया देखी है। हम भी 5 साल के आकलन से सरकार का आकलन कर सकते हैं, कामों का आकलन कर सकते हैं, उस हिसाब से हम वोट डालें। और कांग्रेस को भी हम ना भूलें कि पिछले 10 सालों में, पिछले मतलब जब से वो सत्ता में रही है तब से उन्होंने क्या क्या गोल खिलाए हैं। ये नहीं है कि बिल्कुल काम नहीं, कि काम भी हुआ है, लेकिन उन्हीं की कारगुजारियों के कारण बीजेपी आई। लेकिन हमें लोगों को सोचना होगा कि कांग्रेस क्या करती है और बीजेपी क्या करती है। दोनों की नीतियाँ सेम हैं, दोनों ही एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। किसी ने भी किसी को अपराध की सज़ा नहीं दी गई है। कितना घोटाला चिल्लाते थे, किसी को सज़ा नहीं दी है। तो आप देखते रहिए निशाना, बने रहिए निशाना के साथ, और अब की बार चुनाव में वोट समझदारी से करें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, अगर अभी तक आपने निशाना चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपकी अपनी आवाज़ आप तक पहुंच सके। इसके साथ में लगी घंटी को दबाइए, ताकि हम जो भी वीडियो डालें आप तक उसकी नोटिफिकेशन पहुंच जाए। धन्यवाद।